बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 चौथी एक्सरसाइज हमने करनी है। इसमें बेटा कंप्लीट जो है इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले वगैरह यूज होने हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताए ना, हमारे पास एक फार्मूला होता था जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला कहते थे, याद है? क्या वैल्यू थी क्वाड्रेटिक फार्मूले की? लिखवाइएगा जरा मुझे, क्वाड्रेटिक फार्मूले की क्या वैल्यू थी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आगे क्या था? स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटा कंप्लीट जो है ना, इसको हम बोलते हैं दो दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। इसमें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया ना। तो ये बेटा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर रूट के जो अंदर है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, और उर्दू में बोलते हैं फर्क कुनिंदा। क्या बेटा? फर्क कुनिंदा। ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में क्या बोलते हैं? फर्क कुनिंदा। ठीक हो गया। और फर्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? ये किसके इक्वल है? इसका फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आ गई बात? अच्छा, अब बेटा हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात होती है ना, इस एक्सरसाइज में हमने उसकी नेचर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करना है? नेचर के बारे में डिस्कस करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी दो दर्जी मसावात, वो ये नहीं कहेगा इसको हल करें, वो इसमें ये पूछेगा इसकी नेचर के बारे में बताएं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना, वो कितनी किस्म के हो सकते हैं, जरा सुन ले। रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जवाब। ठीक है, जवाब जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, वो या तो होते हैं इक्वल, ठीक है, क्या होते हैं बेटा? इक्वल, या क्या होते हैं वो फिर? नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल या नॉट इक्वल। इक्वल को हम कहते हैं बराबर और नॉट इक्वल को कहते हैं बराबर नहीं है। इक्वल मतलब बराबर है और नॉट इक्वल का मतलब क्या है? बराबर नहीं है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना, वो दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, या फिर वो नॉट इक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। बात समझ आई है? अच्छा, अब बराबर कब होंगे जरा सुन ले, इसके ना रूल्स हैं, ये रूल्स आपने याद रखने हैं। अगर आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने बताया है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि फर्क कुनिंदा। ठीक है, अगर ये जो है ना इसको हम सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें और वो इक्वल आ जाए जीरो के, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाए, तो उसका मतलब है इस ये जो भी इक्वेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स क्या होंगे उसके? इक्वल होंगे। बात समझ आ गई है? जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो के, उसके रूट्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। बात समझ आ गई है? इक्वल होंगे, और इक्वल के साथ हम ये लिख सकते हैं कि रियल है। ठीक है, रियल तो जो है ना, क्योंकि जीरो जो है वो रियल नंबर होता है तो इसको हम रियल साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ऐसी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और उसकी वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल ना आए। किसके इक्वल ना आए? जीरो के इक्वल ना आए। ठीक है, उसके रूट्स क्या होते हैं? नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। बात समझ आई है? उसके रूट्स क्या होंगे? बराबर नहीं है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब जिसके अंदर जीरो आ गया उसमें तो हमने लिख देना है रूट्स क्या है? इक्वल है या रियल है। ठीक है, तो जिसमें जो है वो नॉट इक्वल जीरो आ जाए, जीरो पर वैल्यू नहीं आई, ठीक है, जीरो से बड़ी आ गई है, जीरो से छोटी आ गई है, उसमें हमने एक बात तो ये बतानी है कि उसके रूट्स नॉट इक्वल है। ठीक है, अब इसकी आगे दो तीन कंडीशंस हो रहे हैं, वो कंडीशन क्या है? इसकी आगे है, अगर इक्वल नहीं है। ठीक है,
तो उसमें पहले ये है बेटा, पहली कंडीशन ये है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट हम ले रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका जवाब निकाला है तो वो ग्रेटर देन 0 आ गया है। क्या आ गया है? ग्रेटर देन 0 आ गया है, 0 से बड़ा है, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 100 आ गया, 1 लाख आ गया, या जो है 1 करोड़ आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। यानी 0 से बड़ी पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। 0 से बड़े का मतलब क्या है? पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ जाए जमा में, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हमें पता है कि 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है, यानी 0 के इक्वल तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? इसके रूट्स क्या है? नॉट इक्वल है। एक तो नॉट इक्वल है, फिर हमने साथ ये देख लेना है कि ये जो हमने सॉल्व करके देखा है ना, ये 0 से बड़ा आया है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर भी है? क्या परफेक्ट स्क्वायर भी है? जो वैल्यू आई है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर लेट्स सपोज आ गया 7, तो क्या 7 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। लेकिन अगर आया होता 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। भला 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अगर 16 आता तो वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। पहले देख लेना है कि जो जवाब हमारा इसका आया है ना, क्या वो किसी रकम का स्क्वायर तो नहीं है। अगर स्क्वायर भी है और 0 से बड़ा भी है, ठीक है, तो फिर उसके जो रूट्स होंगे ना, उनके अंदर हम क्या लिखा करेंगे? यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हो, 0 से ग्रेटर भी हो, तो हम फिर इसका जवाब लिखा करेंगे कि वो क्या है? उसके रूट्स जो है, एक तो वो जो है नॉट इक्वल है, क्या है बेटा? नॉट इक्वल है, और दूसरा क्या है? रैशनल है। रैशनल कौन से? रियल। रैशनल लिख लें या रियल लिख लें, ठीक हो गया ना, क्योंकि रैशनल नंबर भी रियल होते हैं और इररेशनल नंबर भी रियल। रियल के अंदर सारे नंबर आते हैं, रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, होल नंबर, सारे नंबर आपको पता है वो रियल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं। साथ रियल लिख ले या ना लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, ठीक है, वही, और उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 तो हो, 0 से ज्यादा तो हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। क्या हो? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ आई बेटा? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर क्या होंगे? नॉट इक्वल और रैशनल। और अगर है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू है, जैसे मैंने बताया 7 आ गया है, 11 आ गया है, 12 आ गया है, ठीक है, 50 आ गया है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। वैल्यू उसकी जो है वो आए 0 से बड़ी, प्लस में ही आए, लेकिन जो है वो क्या हो बेटा? वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इसके रूट्स जो हैं वो क्या है? नॉट इक्वल है। क्या है बेटा? नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल के साथ वो क्या है? इररेशनल है। क्या है बेटा? इररेशनल। बात समझ आई है? यानी 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की, और जो वैल्यू आए वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो फिर क्या है? ये दोनों कंडीशन हो, 0 से बड़ी भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, नॉट इक्वल और रैशनल, ठीक है। और अगर 0 से बड़ी हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो कौन से हैं? नॉट इक्वल के साथ इररेशनल। बात समझ आई है? क्लियर है यहां तक? ओके हो गया। और अगर 0 के बराबर आ जाए तो फिर क्या है? वो इक्वल है। ओके हो गया। अच्छा, एक चीज और है बेटा, वो ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका आप आंसर निकालें और वो लेस देन 0 आ जाए, 0 से छोटा, माइनस में आ जाए, -3, -5, -11, कोई भी रकम माइनस में आ जाए, ठीक है, तो माइनस में आए ना तो हम लिखेंगे इसके जो रूट्स है ना वो नॉट इक्वल है, क्योंकि 0 नहीं है तो इसका मतलब नॉट इक्वल तो होना ही होना है, चाहे वो ग्रेटर है चाहे लेस है। 0 के अलावा अगर तो 0 जवाब आया फिर इक्वल होना है, 0 नहीं है तो वो क्या है? नॉट इक्वल है। अच्छा, ये फिर क्या होगा? एक तो नॉट इक्वल होगा, और दूसरा बेटा क्या होगा? इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। कौन से होंगे? इमेजिनरी। नॉट इक्वल और इमेजिनरी होंगे। बात समझ आई है या नहीं? ठीक हो गया। ये मैं पूरा लिख देता हूं, इमेजिनरी। ओके हो गया? क्लियर है? समझ आ गई बात? ठीक है। ये बेटा आपके 4 रूल्स हैं, दोबारा याद रख लें। जब भी आपसे वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात के रूट्स के बारे में पूछे, बताएं इसके रूट्स की इकसाम क्या है, ठीक है, रूट किस किस्म के हैं, तो हम क्या करेंगे? उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फर्क कुनिंदा निकालेंगे,
उसकी वैल्यू पे बेस करेगा कि इसके रूट्स किस तरह के हैं, फिर हम बता सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो हम कह देंगे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, बराबर है, यानी कि इक्वल है। और अगर 0 से वैल्यू बड़ी है तो उसमें हमने अगर तो छोटी आ जाए 0 से, फिर तो हम कह देंगे कि नॉट इक्वल है और इमेजिनरी है। और अगर 0 से बड़ी है तो उसके दो केसेस हैं। 0 से बड़ी है तो फिर चेक कर ले परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 0 से बड़ी भी है परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर नॉट इक्वल के साथ क्या है, रैशनल है। और अगर 0 से बड़ी है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या है, नॉट इक्वल के साथ इररेशनल है। बात समझ आ गई है? 0 से बड़ी हो छोटी हो वो होने के हैं नॉट इक्वल ही होनी है। साथ आपने सिर्फ क्या लगाना है, रैशनल, इररेशनल और इमेजिनरी। समझ आई है बात? क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको करेंगे। ये चीजें आपने आप दिमाग में रखनी है, ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया है ना बेटा, ये जो आपकी बुक है उसके ऊपर पेज नंबर है 37। सारे लोग बुक का पेज नंबर 37 ओपन करें जरा, आपको वहां पे मिल जाएगा ये रूल्स, वहां पे पॉइंट बने हुए हैं। मिला है 37 पेज पे बेटा? 37 पेज देखे, उसमें जो है ना ये रूल्स जो है वो पॉइंट बना के दिए हुए हैं। नजर आया सबको? ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे थे ये वहां पे भी लिखे हुए हैं। ओके हो गया? तो आपने जो है बच्चों ने जो है वो बुक से इसको एक दफा रीड कर लेना है। ओके हो गया? अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसमें उसने यही पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपने ये बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 वाला, ये जो 6 के 6 पार्ट्स है ना पहले क्वेश्चन के, इनमें वो यही कह रहा है कि आप क्या बताएं, इनके रूट्स की इकसाम क्या है। ठीक है, इनके रूट्स को आपने डिटरमिन करना है और बताना है कि इनकी नेचर क्या है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट्स लिखा होगा और उर्दू में रूट्स की इकसाम लिखा होगा। ओके हो गया? अच्छा बेटा, अब हम पहले वाला करते हैं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है जिसमें वैल्यू है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो दर्जी मसावात है, इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, 3 है। शाबाश। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, -9 और c की वैल्यू -2। ये सबको पता है ना? कैसे पता चला? क्योंकि हमने ये पहले किया हुआ है। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक फार्मूले को पढ़ा था तो हमने ए बी सी निकालना सीखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और एक्स के अलावा सी होता है। अब क्योंकि हमने इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है, रूट की इकसाम फाइंड करनी है, तो हमने क्या निकालना है, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो लगाया? अच्छा, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, -9, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, फिर -4, ए की वैल्यू कितनी है, 3, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, -2। क्लियर होगी बात बेटा? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब ये बेटा जो है -9 का स्क्वायर लें तो कितना आता है, माइनस क्या होगा, स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। जब भी पावर 2 हो तो नीचे साइन माइनस का हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से किया 12 और 12 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 24। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर, इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर कितना आ गया, इधर कर लेते हैं, कितना आया बेटा, 5 और 105। ऐसे ही है? क्लियर होगी बात? अच्छा, ये जो जवाब आया है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का, ये बताएं 0 आया है। सबसे पहले तो चेक करना है 0, अगर 0 होता तो हम क्या कह देते कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है, इक्वल है और रियल है। समझ आई बात? लेकिन अब इक्वल वाला तो सीन नहीं है। अब इसका मतलब ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल वाले 2-3 केस थे। ठीक है, नॉट इक्वल में चेक करना है, अगर 0 से छोटा होता, माइनस में होता तो फिर क्या होना था, इमेजिनरी होना था। फिर क्या होना था, इमेजिनरी। लेकिन ये माइनस वाली रकम नहीं है तो इमेजिनरी वाला केस भी खत्म हो गया। अब ये नॉट इक्वल में क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी रकम है यानी प्लस में है। तो प्लस में जो रकम है उसमें क्या चेक करना होता है, कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 100 और 11 का होता है 121। 100 और 121 के दरमियान में, 100 और 121 के दरमियान में कोई भी रकम परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या होता है बेटा? जो है वो नॉट इक्वल और इररेशनल होते हैं। बात समझ आ गई है? क्लियर है? तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे? इसके नीचे लिख देंगे रूट्स आर नॉट इक्वल। क्या बेटा? रूट्स आर नॉट इक्वल एंड इररेशनल। और इररेशनल के साथ रियल भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना भी लिख लें तो ओके है। बुक में हो सकता है इररेशनल की जगह यहाँ पे रियल भी लिखा हो। समझ आ गई बात? अगर लिखा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? बात समझ आ गई बेटा? ओके हो गया। उर्दू वालों ने इसका जवाब क्या लिखना है? इसका जवाब अगर उर्दू वालों ने लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे? रूट्स, इस तरह से, रूट्स बराबर नहीं हैं। और साथ क्या लिखना है? एक तो रूट्स बराबर नहीं है और एक इररेशनल और गैर नातक। रूट्स बराबर नहीं है और क्या है? गैर नातक। इररेशनल को क्या बोलते हैं? गैर नातक। बात समझ आई है बेटा कि नहीं? क्लियर हो गया? अब इसका सेकंड वाला पार्ट अगर करें तो उसमें वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा ए की वैल्यू क्या है? नजर आ रही है? ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? 6। सी की वैल्यू क्या है? 9। तो अब हमने किसका आंसर निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकालना है जिसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करें बेटा। बी की वैल्यू कितनी आई? 6 माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी आई? 1। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो अब बेटा इसको सॉल्व करें। ये जो है 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36। उसके बाद ये माइनस 4 को 1 से किया 4, आगे 4 को 9 से किया तो क्या आएगा? 30। और 36 में से 36 माइनस करें तो क्या आया? 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया है? 0। फर्क निंदा का आंसर 0 आ गया। तो फिर इसका मतलब रूट्स क्या है? इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? रूट्स आर इक्वल। और इक्वल के साथ बेटा हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इक्वल के साथ हम यहाँ पे रियल भी लगा सकते हैं। नाम भी लगाएं, सिर्फ इतना लिख दें कि रूट्स बराबर है। क्या लिख दें बेटा? रूट्स बराबर है, तो फिर भी काम आपका चल जाएगा। क्लियर है बात? समझ आ गई? आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अच्छा जी बेटा जी, अब हम उसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 4x प्लस 5 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, ए की वैल्यू क्या है इसमें? 2। बी की वैल्यू क्या है? 4 सी की वैल्यू क्या है? 5। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जिसका फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुट करे बेटा वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है? 4, ऊपर स्क्वायर आया। ठीक है, माइनस 4 ए की जगह 2 और सी की जगह 5। करें हल बेटा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। माइनस 4 को 2 से किया 8 और 8 को किससे करेंगे? 5 से। तो कितना हो जाएगा? 40। समझ आ गई बात बेटा? अब 16 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -24 माइनस का 24। अब जो आंसर आया है वो क्या है? 0 के इक्वल है? नहीं है, रूट्स बराबर नहीं है। ठीक है, 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से छोटा। माइनस वाली वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है। और अगर 0 से छोटा है तो फिर क्या होगा? एक तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल रूट्स आर, उसी तरह आपने लिखना है पूरा रूट्स आर। फिर आपने आगे क्या लिखना है? एक तो नॉट इक्वल है और एक क्या है बेटा? जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है, नॉट इक्वल भी है और इमेजिनरी भी है। समझ आ गई है? उर्दू वाले इसी तरह लिख लेंगे रूट्स बराबर नहीं है और रूट्स इमेजिनरी है। समझ आ गई है बात? क्लियर है? ओके हो गया। अच्छा बेटा, 4 वाला पार्ट जो है इसका, उसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है? 7x स्क्वायर
-6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 0। हमें पता है a की वैल्यू इसमें क्या है 7, b की क्या है -6 और ये क्या है -1 है। ठीक है शाबाश। ये c की वैल्यू है -1। ठीक है, अब हम क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b की जगह क्या आया -6 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या आया 7 और c की जगह क्या आ गया -1। अब बेटा ये देखें -6 का स्क्वायर +36 आ जाएगा क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 7 को किससे करेंगे 4 से, 28 और 28 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 ही आएगा। अब इन दोनों को करें ऐड, कितना आता है 64. 64 आ गया। अब बेटा ये जो 64 है ये आपको पता हो ये 8 का कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें जो रूट्स आए हैं बेटा वो क्या आए हैं 0 नहीं आया। ठीक है, इसमें जो है सॉरी डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 नहीं आया, तो इसमें रूट्स बराबर तो नहीं है। इसका मतलब है नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल की कौन सी कैटेगरी है, प्लस वाले हैं तो इमेजिनरी वाली नहीं है, प्लस वाले हैं तो फिर रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे। लेकिन इस केस में परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने बताया था 0 से बड़ी वैल्यू आए डिस्क्रिमिनेंट की और जो वैल्यू आए वो किसी रकम का परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो फिर वो क्या है बेटा, वो आपके नॉट इक्वल और रैशनल होते हैं। बात समझ आ गई है। तो इसके रूट्स क्या हैं, हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट इक्वल और साथ क्या लिखेंगे एंड रैशनल। समझ आ गई बेटा, बाकी रूट्स बराबर नहीं है और जो है वो नातक है। ठीक है, रैशनल का मतलब क्या होता है, नातक है। इसमें समझ आ गई बात, क्लियर है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसका हम जो है वो पांचवा पार्ट करेंगे जिसमें क्या वैल्यू लिखी हुई है 5x स्क्वायर, उसके बाद है -2x और नेक्स्ट है +10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा a हमें पता है 5 है, b कितने है -2 है और c कितने है 10 है, पता है ना सबका। अच्छा जी, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया b स्क्वायर -4ac, इसमें वैल्यू पुट करें, b की जगह आया -2 ऊपर स्क्वायर -4, a की जगह 5 और c की जगह क्या आ गया बेटा 10। -2 का स्क्वायर होता है +4, उसके बाद ये वाला माइनस, और अब बेटा 4 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 20 और 20 को आगे 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो -196 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये माइनस में आ गया ना, 0 नहीं है तो माइनस में है, नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल के साथ ये कौन से हैं इमेजिनरी हैं। बात समझ आई है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इसके रूट्स के हैं, रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स बराबर नहीं है, एंड और साथ क्या लिख देंगे इमेजिनरी। बात समझ आ गई, क्लियर है, ओके हो गया। अच्छा, लास्ट वाला पार्ट बेटा इसका हम करेंगे x स्क्वायर -8x और +16 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है इसमें 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू कितनी है 16 है। तो आप बेटा इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, b की जगह आया -8, उसके बाद -4, a की जगह 1 और c की जगह 16। -8 का स्क्वायर लें, माइनस खत्म हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, -4 को 1 से किया 4, 4 को आगे 16 से करेंगे तो ये भी 64, और ये कट के क्या आ गया 0। तो जिसका जवाब डिस्क्रिमिनेंट में 0 आ जाए वो क्या होता है बेटा, उसके रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल यानी के बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, रूट्स आर इक्वल। क्लियर है बात बेटा, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, सारे एक जैसे हैं, ओके। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, और जो पेज नंबर बुक का 37 है वहां पे मैंने बताया है कि आपने जो है इन रूल्स को याद रखना है। रूल्स समझा दिए हैं लेकिन पेज भी बता दिया, अगर किसी को जो है याद नहीं रहते तो वो वहां से जाके देख भी सकता है। क्लियर हो गया, नोट करें, फिर इसका हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज जो है 2.4 का चौथी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0। और इसमें कहता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो रियल हैं एंड अनइक्वल है। ठीक है, यानी नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। ठीक है, और रियल है। इसकी जो रूट्स की एक साम दी हुई है, रूट किस तरह के हैं, रियल है और अनइक्वल यानी कि इक्वल नहीं है। तो कहता है क्या करें, टी की वैल्यू बताएं। ठीक हो गया। अच्छा अब सबसे पहले बेटा ये याद रखो कि इसमें ए की वैल्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 3, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 9t। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो x के बगैर सारी रकम है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये c की वैल्यू है। समझ आ गई बात, ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा अब उसने ये कहा था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स उसने खुद बता दिया हुआ है कि बराबर नहीं है और रियल है, बराबर नहीं है। ठीक है, और बराबर कब नहीं होते। अच्छा यहाँ पे रियल के साथ अगर रियल की जगह इमेजिनरी लिखा होता तो उसका मतलब क्या होना था कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो 0 से छोटा है। ऐसे ही है ना, उसका फर्क कुनिंदा निकालेंगे तो वो 0 से छोटा आएगा। लेकिन अगर इमेजिनरी नहीं लिखा, रियल लिखा हो, रैशनल लिखा हो, इररेशनल लिखा हो, तो उसका मतलब मैंने बताया था कि 0 से बड़ा है। समझ आ गई बात। तो इसमें वो कह रहा है कि इसके रूट्स अनइक्वल है, बराबर तो नहीं है, लेकिन साथ क्या कंडीशन है, बराबर नहीं है में भी दो चीजें हैं, इमेजिनरी है या इमेजिनरी नहीं है। तो इसमें रियल है, इमेजिनरी नहीं है। तो इमेजिनरी जिसमें नहीं होते उसमें फार्मूला होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। याद है मैंने बताया था कि ग्रेटर देन 0 आता है। ओके हो गया। और अगर इधर इमेजिनरी लिखा होता तो फिर लेस देन क्या आना था, 0 आना था। समझ आ गई बात। अच्छा जी अब बेटा b की वैल्यू कितनी है 1, ऊपर क्या आ गया माइनस 4a की वैल्यू, c की वैल्यू 90 ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई मसला हो, क्लियर है। 1 का स्क्वायर माइनस 4 को 3 से किया 12, 12 को आगे मल्टीप्लाई करें 9 से, कितना आता है 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। ठीक है, 12 को हमने किया 9 से तो 108 आ गया। और साथ क्या है t ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल नहीं है इसमें, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। समझ आ गई बात बेटा, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब ये माइनस का 108t इधर ही, ग्रेटर देन का साइन भी ऐसे ही, ये 1 इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब ये लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी किए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर था उसमें हमने इसको किया था। अच्छा अब यहां से हमने निकालना क्या है, टी निकालना है। ये जो रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, टी इधर ही। और ये माइनस का 1 और ये जो माइनस का 108 है ये इधर आके क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया। बात समझ आ गई है। अच्छा अब जब आपने ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो ना, ये ग्रेटर देन का है और ये क्या है लेस देन का है। इसमें हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, बड़ा है। ठीक है, अब ये जो साइन है ना इसके साथ अगर इस साइड पे कोई रकम मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है ना, ये याद रखिएगा, उसके साथ अगर माइनस होगा ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ आई है। अगर इधर माइनस ना होता, सिर्फ 108 होता तो फिर ये साइन चेंज नहीं था होना। ग्रेटर देन या लेस देन का साइन उल्ट यानी चेंज कब होता है, जब उसके साथ एक साइड पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाए, या एक साइड पे डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, और उसके साथ माइनस का साइन हो। ये बात याद रखना है, जो मल्टीप्लाई हो रही है जाके या डिवाइड हो रही है ना उसके साथ अगर माइनस का साइन है ना तो फिर इसने चेंज होना है। लेकिन जो जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई इधर से दूसरी साइड पे होती है उसके साथ माइनस ना हो तो फिर साइन चेंज नहीं होना। प्लस माइनस के चक्कर में जो है ना ये रकम इधर माइनस की होती है इधर जाके प्लस हो जाती, फिर साइन चेंज नहीं था होना। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में होना है, वो भी तब जब जो रकम मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाली है उसके साथ अगर माइनस होगा। समझ आ गई बात। तो इसलिए हमने ये साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
तो ये माइनस माइनस से कट गया, तो जो टी है उसका क्या आ गया, टी लेस देन। अब ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन में चेंज हो गया है, किसके, 1/108। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया। समझ आ गई बात सबको? क्लियर है? ओके हो गया। इसको नोट करें, फिर हम थर्ड वाला करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 16x² प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। और कहता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, आर इक्वल। ये उसने खुद बता दिया हुआ है कि इस मसावात के रूट्स बराबर हैं। अगर रूट्स बराबर हैं तो आपने क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी की कीमत मालूम करनी है। बात समझ आ गई? जैसे 2 वाला था उसमें कहा था रूट्स अनइक्वल है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करे, वहां पे भी उसने कहा था टी की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे कहता है रूट्स बराबर है तो किसकी वैल्यू निकालें, पी की। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले ये देखें इसमें ए क्या है, ए की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू कितनी है 7, अकेला 7 नहीं 7p, क्योंकि x के साथ जो भी होगा ना वो सारी वैल्यू क्या होगी, b की होगी। और x के अलावा जो है वो क्या है 49, तो वो किसकी वैल्यू है बेटा, c की है। यहां तक ओके हो गया। अब जो कंडीशन उसने बताई है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है, और रूट्स इक्वल यानी रूट्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। फर्क निंदा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि बराबर वाले में इसका जवाब किसके इक्वल होता है, 0 के। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब b की जगह वैल्यू क्या है 7p, ऊपर क्या आ गया स्केयर -4, a की वैल्यू क्या है 16 और c की वैल्यू क्या है बेटा 49। क्लियर होगी बात? यहां तक ओके है। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 0। अब 7 का स्केयर कितना होता है 49, p का स्केयर ऊपर वैसे ही आ गया, यानी दो रकमें थी ना स्केयर के अंदर, एक 7 था और एक p था, दोनों का लहदा स्केयर आ गया। क्लियर होगी बात? फिर माइनस, अब 16 को जब हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो 64 आएगा, उसके बाद 64 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो कितना आया 3136, ये 36। ओके हो गया, यही है। अब इक्वल टू 0, यहां तक ओके है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ये 49p स्क्वायर ऐसे ही, ये रकम इधर सारी क्या है माइनस की, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी 3161 प्लस की हो जाएगी। अब 49 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके इस रकम के नीचे क्या हो गया बेटा डिवाइड हो गया। तो अब इसको करें जरा डिवाइड, तो पी स्क्वायर किसके इक्वल रह गया, करें क्या आता है 64। क्लियर होगी बात? हमने फाइंड क्या करना था p, ये क्या है p का स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। तो जब भी स्क्वायर को खत्म करना हो तो क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लिया, जजर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। लेकिन जिधर p है उधर कुछ नहीं लगाना, दूसरी साइड पे जिधर खाली रकम है उधर साथ क्या लगा देना होता है प्लस माइनस। ठीक हो गया। अब ये इससे कट गया, p इक्वल किसके आ गया प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट लें जजर लें तो कितना आता है 8। तो आपके पास p का आंसर आ गया प्लस माइनस 8। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। ओके, नोट करें, फिर हम अगला सवाल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वाला करेंगे, यानी ये सेकंड लास्ट है और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.4 का। अब ये जो 4 वाला क्वेश्चन है इसमें हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात दी है उसमें कहते हैं कि हमारे पास रकम है 4u² प्लस 8u प्लस u इज इक्वल टू 0। और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात के जो रूट्स हैं वो क्या है अनइक्वल, बराबर नहीं है, और साथ उसने रियल लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब रूट्स बराबर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये देखें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x तो है ही नहीं है, इसमें x नहीं है, लेकिन इसमें x की जगह उसने क्या दे दिया है u। u को आप x ही समझें, ठीक हो गया ना।
यानी ये 4x² प्लस 8x और प्लस ये x के अलावा रकम, यानी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू u दी हुई है, यानी ये दो दर्जी मसावात किसके हिसाब से दी हुई है, u के हिसाब से दो दर्जी मसावात है। बात समझ आई है? अब यहाँ पे x नहीं है तो सॉल्व उसी तरह करना है। सबसे पहले इसमें a की वैल्यू बेटा क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है q। समझ आ गई बात? जो u स्क्वायर के साथ है वो a, u के साथ जो होगा b और u के बगैर जो होगा वो c। क्लियर हो गया? और इसमें इसके रूट्स क्या हैं, अनइक्वल और रैशनल है। ठीक है, और अनइक्वल की जो शर्त होती है उसमें क्या था, अगर तो ये अनइक्वल और इमेजिनरी होते तो फिर इसका क्या आना था, डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस 4ac लेस देन 0 आना था। अगर यहाँ पे क्या होता, इमेजिनरी वर्ड होता। ठीक है, लेकिन अगर क्या है इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रियल लिखा हो, रैशनल लिखा हो, इरेशनल कुछ भी लिखा हो अनइक्वल के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन। लेस देन सिर्फ उस केस में आ सकता है जिसमें इमेजिनरी होगा। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू 8 ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या है q, और ग्रेटर देन क्या है 0। और इसमें हमने फाइंड क्या करना था भला, q करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 4 को 4 से करेंगे 16 और साथ ये वाला q ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, ये माइनस का 16q इधर ही, और ये जो प्लस का 64 है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा। क्लियर है? अब q इधर ही, ये माइनस का 64 और ये जो रकम है ये वाला माइनस 16 ये इधर q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके इसने क्या हो जाना है डिवाइड, और ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा चेंज। क्यों भला चेंज होगा? उसकी वजह मैंने बताई थी कि जो रकम जाके डिवाइड होनी है उसको चेक कर लेना है, अगर उसके साथ माइनस हुआ तो साइन चेंज होना है, अगर माइनस ना होता तो फिर साइन चेंज नहीं था होना। तो अब क्यू का आंसर हमारे पास क्या आ गया बेटा, लेस देन, माइनस माइनस से कट गया, 64 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्लियर है? ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है mx² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसमें कंडीशन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। बात समझ आई? और साथ रियल लिखा हुआ है कि बराबर और रियल है। तो बराबर वाले में तो एक ही फार्मूला होता है कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने किसके इक्वल रखना होता है 0 के। तो सबसे पहले इसमें a की वैल्यू निकाली जो क्या है m, b की वैल्यू क्या है -8 और c की वैल्यू बेटा इसमें क्या है 1। सबको पता है ना इस चीज का? ठीक है, अब हमने ये जो कंडीशन थी ना ये वाली, इसके मुताबिक ये कह रहा है कि रूट्स बराबर हैं, तो बराबर वाले में फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट फर्क कुनिंदा को किसके इक्वल रखते हैं 0 के। समझ आ गई बात? अब वैल्यू पुट कर ले, b की जगह -8 ऊपर स्क्वायर फिर -4, a की जगह m है और c की जगह क्या है 1 इक्वल टू 0। ये -8 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 -4m और 1 को तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4m आ गया इक्वल टू 0। अब हमने m वाली वैल्यू को इधर ही रहने देना है क्योंकि हमने m फाइंड करना है, तो ये माइनस का 4m इधर ही, और ये जो 64 प्लस का है दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस का। अब m के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा माइनस का 4। अब m की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस से काट जाएगा, और 64 को आप किस पे डिवाइड करेंगे 4 पे, तो ये आपका जवाब क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा आपके पास m की वैल्यू फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। इससे पहले हमने 1 2 3 सारे कर लिए हैं। क्लियर है? तो ये हमारी एक्सरसाइज बेटा जो थी 2.4 वो कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपको कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।